अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे मान लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। पहले ये तुम्हें डराएंगे, फिर तुम पर हंसेंगे। जब तुम नहीं डरोगे तो ये तुमसे डर कर भागेंगे। मेरा क्या है, अगर जीत गया तो मेरी कौम जीतेगी, अगर खुदा न खास्ता हार गया तो मेरे पास हारने को है ही क्या। ये पाकिस्तान के उस अजीम शख्स के अल्फाज हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, अजीम क्रिकेटर, पाकिस्तानी तारीख का इकलौता वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कप्तान, मशहूर फलाई तंजीम का बानी शौकत खानम की बुनियाद रखने और इसे पाकिस्तान का मुफ्त कैंसर का अस्पताल बनाने वाला, पाकिस्तानी तारीख का पहला वजीर आजम जो क्रिकेटर है, अपने वक्त का प्ले बॉय जिससे मिलने के लिए दुनिया की मशहूर खवातीन इंतजार में रहती थी। इनका पूरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी और जिसके तारीखी अल्फाज हैं, क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे मान लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है। तकरीबन हर कोई इसके बारे में जानता है। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में एक खुशहाल पश्तून घराने में इकरामुल्लाह खान नियाजी और शौकत खानम के यहाँ पैदा हुए। 4 बहनों के इकलौते भाई और इंजीनियर इकरामुल्लाह खान नियाजी के इकलौते बेटे हैं। वालदा शौकत खानम मियाँ वली के एक पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक रखती हैं, जिनके 2 भांजे जावेद बरकी और माजिद बरकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नामूर खिलाड़ी हैं। जावेद बरकी जनरल वाजिद अली बरकी के बेटे हैं जो 1958 में जनरल अयूब की पहली काबीना में सेहत और समाजी बहबूद के वजीर थे, जबकि माजिद खान के वालिद जहांगीर खान ने 1936 में लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पे अपनी तेज बॉलिंग से एक चिड़िया को मार दिया जो आज तक हनूज शुदा हालत में महफूज है। 16वीं सदी में इनके बावजदाद में फैज खान नियाजी शेर शाह सूरी के मोजिज जनरल और पंजाब के गवर्नर थे, जिनकी मुख्तलिफ अजला में हजारों केनाल जरी अर्जी थी। वालिद की तरफ से आपका ताल्लुक एक फौजी खानदानी पस मंजर की तरफ जाता है जिसमें मशहूर जनरल है, और वालदा की तरफ से आपका ताल्लुक मशहूर क्रिकेट खानदान के पस मंजर पेश करता है। इस क्रिकेट लेजेंड के खानदान ने माजिद बरकी और जावेद बरकी जैसे कामयाब क्रिकेटर पैदा किए। वो दोनों ऑक्सफोर्ड पास आउट और पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान भी रहे। तालीमी कैरियर का आगाज होता है आपका लाहौर से। आपका पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी। 2022 में आपकी उम्र जो काउंट हुई है वो 69 ईयर्स है। वालदा का नाम शौकत खानम और वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाजी। बच्चों के नाम आपके कासिम खान और सुलेमान खान। कद आपका है 6 फुट 1 इंच यानी 185 सेंटीमीटर। बहनों के नाम अलीमा खानम, रानी खानम, रुबीना खानम और उज़मा खानम है। सियासी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पैदाइश आपकी हुई है लाहौर के अंदर और पाकिस्तान में। इमरान अहमद खान नियाजी ने इब्तदाई तालीम लाहौर की एचिसन कॉलेज और कैथरल हाई स्कूल से हासिल की। इसी दौरान उन्होंने 1969 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के खिलाफ पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला। इसके बाद तालीम के लिए बाहर मुल्क चले गए। बरतानिया में वोस्टर के रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सियासियात, फलसफा और माशियात के मज़मून के साथ ग्रेजुएशन की। उन्होंने पाकिस्तान में 9 उम्री में क्रिकेट खेली ही थी और इंग्लैंड में भी इसे जारी रखा। दौरान तालीम 19 साल की उम्र में उन्होंने 3 जून 1971 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में अपना पहला टेस्ट मैच खेला, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी अच्छी न होने की वजह से नुमाया मकाम हासिल करने में नाकाम रहे। इस मैच में इमरान खान सिर्फ 5 रन बना सके और आउट हो गए और 23 ओवर कराए और 36 रन दिए। ये डेब्यू इंतहाई बुरा रहा इनके लिए। उन्होंने अपना इंटरनेशनल कैरियर की पहली विकेट 3 साल के बाद 1974 में हासिल की। इससे पहले लग रहा था वो एक आम से इंसान है, मगर माजिद बरकी ने इनकी काफी मदद की और उनकी बॉलिंग को तेज से तेज और बेहतर से बेहतर करने में बहुत मदद की। आगे जाके उन्होंने भी साबित किया कि वो आम नहीं है। इमरान खान 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और ये भी एक एजाज है कि एक पाकिस्तानी और नॉन इंग्लिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कप्तान रहा और उनके लिए मौका था कि वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की टीम मेंबर के लिए बहुत आसान था कि इन्हें कौमी टीम में ले लिया जाता। मगर आप तो कप्तान भी थे तो आपके लिए कोई मुश्किल ना थी कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम में शमूलियत। मगर आपके कजन के समझाने पर कि इंग्लिश टीम के लिए खेलने पर तुम्हें कोई इज्जत नहीं मिल पाएगी जो इज्जत तुम्हें पाकिस्तानी टीम में मिलेगी। इमरान खान मीडियम बेस पर बॉलिंग करते थे मगर मिजाज था फास्ट बॉलर वाला, इसी वजह से इन्हें खास कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। सो माजिद खान की मदद से अपनी बॉलिंग बेहतर और बहुत तेज करवाना शुरू की। फिटनेस पर खास तवज्जो दी और इसका नतीजा भी मिलता है आपको। 1976 और 1977 के दौरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहा था। मेलबर्न में हार चुका था पाकिस्तान और अब सिडनी में भी मैच के हालात खराब लग रहे थे। अगर
पाकिस्तान का ये चीता ना जागता तो अपने डेब्यू के 6 साल बाद इमरान खान ने 5 विकेट हासिल की और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर यानी उनके घर में शिकस्त दी। इस मैच के बड़े मजेदार वाकयात हैं, बस ये कि उस दौर का मैच है जब ना हेलमेट आजाद हुए थे और ना ही कोई न्यूट्रल अंपायर होता था। तो हुआ ऐसे के पहले इनिंग्स में पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर डेनिस लिली ने बाउंसर मार कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेहाल कर दिया था। ऊपर से सारा ग्राउंड चीख रहा था लिली लिली किल किल। फील्ड चेंज होती है, पाकिस्तान बॉलिंग पर आ जाता है और पाकिस्तान का ये खिलाड़ी इमरान खान जब बाउंसर मारता है तो अंपायर गुस्सा कर गया और पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक को कहा इमरान खान को समझा लो वरना बॉलिंग से निकाल दूंगा। मुश्ताक मोहम्मद ने अंपायर के सामने तो इमरान खान को समझा दिया और रोक दिया। जब इमरान खान दोबारा बॉलिंग करवाने के लिए मार्ग पर पहुंचे तो मुश्ताक मोहम्मद दौड़ते हुए उनके पास आए और कहा हिट देयर बिटवीन द आईज नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन। सिडनी टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और इमरान खान ने मुड़कर पीछे ना देखा। 1980 के दौर में इमरान खान एक मुमताज फास्ट बॉलर के तौर पर पहचान बना चुके थे। 1982 में इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। एक तेज बॉलर और ऑलराउंडर के तौर पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को 28 साल बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट में फतह हासिल हुई। जावेद मियांदाद के एक छक्के से एक नए दौर का आगाज हुआ। एक के बाद एक कामयाबी पाकिस्तानी टीम को मिलती गई। शारजा में तकरीबन 10 साल तक लगातार भारत को हराता रहा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर और इंजमामुल हक जैसे प्लेयर पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान की टीम उस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी थी। 1987 में वर्ल्ड कप आ रहा था। ये वर्ल्ड कप साउथ एशिया में खेला जाना था। इमरान खान वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर होना चाहते थे क्योंकि इनकी एक इंजरी इन्हें काफी दर्द देती थी। इनकी पिंडली में स्ट्रेच फ्रैक्चर था जिसकी वजह से वो पहले ही काफी वक्त क्रिकेट से दूर रहे थे। 1987 में इमरान खान पूरी तरह फिट थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। इमरान खान कहते थे आपको रिटायरमेंट उसी वक्त ले लेनी चाहिए जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही हो, ना कि जलील होकर निकलना चाहिए। मगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया, 1987 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इमरान खान ने 16 साल के कैरियर के बाद रिटायरमेंट ले ली। 1987 में पाकिस्तान के सदर थे फील्ड मार्शल सदर जनरल जियाउल हक और 1987 में सदर जनरल जियाउल हक की पुरजोर दरखास्त पर 1988 में वापस क्रिकेट टीम में आ गए। जियाउल हक क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। पाकिस्तान की अगली सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ और उस वक्त वेस्ट इंडीज टीम किसी भी दूसरी टीम के लिए एक डरावना ख्वाब हुआ करती थी। दुनिया के खतरनाक बॉलर और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन इसी टीम में थे। तो इसीलिए इमरान खान जियाउल हक की दरखास्त पर टीम में वापस आ जाते हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज होती है। 3 मैच में 23 विकेट लेने पर मैन ऑफ द सीरीज करार दिए जाते हैं और इस टेस्ट सीरीज को भी बराबर कर लेते हैं। इमरान खान की वालदा को कैंसर की तशखीस हो जाती है। इमरान खान को अपनी वालदा से बहुत प्यार होता है। इमरान खान को अपनी वालदा के कैंसर से पता चलता है कि इससे लड़ना कितना मुश्किल है, इसमें कितनी एहतियात करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तब इस वक्त उन्होंने सोचा अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाता है तो वो किस तरह लड़ता होगा इस बीमारी से। तो तब से उन्होंने ये अहद कर लिया कि वो क्रिकेट से पैसा कमाएंगे। अब उनके ख्वाब सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था, क्रिकेट से पैसा कमाकर इस पैसे से कैंसर अस्पताल बनाना था। कैरियर के आखिरी वक्त में आपकी सारी तवज्जो पैसा कमाने पर थी। पेप्सी कोला के कमर्शियल में काम किया। यानी जितने कमर्शियल मिल सके उनमें काम किया, जितने मैच खेल सकते थे खेले, कमेंट्री भी की, कॉलम भी लिखे, गर्ज पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया। पैसा कमाने के लिए इन पर पहला इल्जाम आता है जुए का। ये इल्जाम आज तक साबित तो नहीं हो सका, लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान अपनी टीम के जीतने पर जुआ लगाया करते थे, यानी शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान जीतेगा। अपनी रकम को ज्यादा या बहुत ज्यादा वसूल करते थे, फिर कोशिश करते थे पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पूरी जान लगा
दिया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान की जीत में इनकी अपनी भी जीत होती थी। दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर और घटिया इल्जाम इन पे लगता है प्ले बॉय का। ना जाने कितनी लड़कियों के दिलों पर इस हैंडसम कप्तान ने राज किया। एक तरफ इमरान खान दुनिया के लिए सबसे अच्छे प्लेयर में से एक थे, दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे गुड लुकिंग प्लेयरों में से भी एक थे। इमरान खान के बहुत से अफेयर मशहूर हैं। एक तरफ जीनत अमान का अफेयर सबसे ज्यादा मशहूर रहा, भारतीय अदाकारा जो बोल्ड होने के लिए जानी जाती थी। जीनत अमान ने बहुत सी ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे सबको लगा कि इमरान खान और जीनत अमान का अफेयर चल रहा है। कभी पाकिस्तान का इंडिया से मैच होता तो इमरान खान जिस होटल में रुकते, इसी होटल में जीनत अमान भी एक कमरा बुक करवा लेती थी। और तो और जीनत अमान ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक जोशी ने मुझे कहा है कि आपके शोहर का नाम आई से शुरू होगा। जाहिर है अखबारों और फिल्मी मैगजीन ने इस खबर को बहुत ज्यादा मिसाला लगाकर अपनी रेटिंग के लिए तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और खूब इस इंटरव्यू को उछाला, मगर इमरान खान की तरफ से जीनत को कभी भी कोई खास पोजीशन नहीं मिली। लेकिन फिर एक केस आता है सीता वाइट केस के नाम से, सबसे ज्यादा मशकूक और इमरान खान की जिंदगी का मशकूक केस और सच, सीता वाइट केस। इमरान खान की जिंदगी का काफी हिस्सा गुजरता है इंग्लैंड के अंदर। वहाँ इनकी दोस्ती होती है एक अमेरिकी खातून से जिसका नाम होता है सीता वाइट। सीता वाइट का इल्जाम ये है कि इमरान खान इनके बॉयफ्रेंड थे और सीता वाइट की ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान के बच्चे की मां बने। वो कहती हैं इनकी बेटी टायरॉन वाइट के वालिद इमरान खान ही है और इमरान खान इस चीज से इनकार करते हैं। 1987 में पहली बार भारत को उसके मुल्क भारत में शिकस्त दी और इंग्लैंड को इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में शिकस्त दी। 21 साल पर मोहित इनके क्रिकेट के कैरियर में 88 टेस्ट मैच खेले और 362 विकेटें हासिल करते हैं। 22.81 की औसत से, यानी 22.81 की औसत से 1981 और 1982 में लाहौर में श्रीलंका की टीम के 8 खिलाड़ी आउट किए, सिर्फ 58 यानी 58 रन देकर 23 मरतबा एक ही इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। 36.69 36.69 की एवरेज से 3807 रन हासिल किए, जिसमें 5 सेंचुरियां भी शामिल है। आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर अकेले का 1991 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं 132 रहा। आपका शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान में रहा। बतौर कप्तान आपने 48 मैच खेले, जिनमें से 14 मैच जीते और 8 मैच हारे और 26 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए या बगैर नतीजे के खत्म हुए। इमरान खान ने वनडे मैच 175 खेले यानी 175 खेले, 182 यानी 182 विकेट्स हासिल की और 3709 रन बनाए, 33.41 33.41 की एवरेज से बनाए। ज्यादा से ज्यादा स्कोर 102 नॉट आउट है जो कि श्रीलंका के खिलाफ 1983 में बनाया। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने 139 मैच खेले यानी 139, जिनमें से 77 मैच जीते, 57 मैच हारे, 4 मैच बगैर नतीजा रहे और 1 मैच ड्रॉ होता है वनडे का। आपका आखिरी मैच 25 मार्च 1992 को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहर मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने अपना बेहतरीन खेल पेश किया, खासकर मियां जावेद दाद और इमरान खान और दूसरे बहुत से खिलाड़ी, और पाकिस्तानी टीम ने 249 रन का स्कोर किया, यानी चेज करने वाला जो स्कोर था वो 250 रन का था हरीफ टीम को दिया, जो कि इंग्लिश टीम के लिए बहुत मुश्किल था बनाना। 58 रन थे जावेद मियां दाद के, वो जब बॉल खा के जख्मी हुए और आउट हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर था 163 39.3 ओवर के अंदर। इमरान खान और जावेद मियां दाद ने इकट्ठे 139 का स्कोर किया और आखिरी 87 यानी 87 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 75 बॉलों पर रही। इंजमामुल हक 42 रन बनाकर और वसीम अकरम 33 रन बनाकर आउट हुए। इंजमामुल हक के 42 रन और वसीम अकरम 33 रन। इसी तरह 250 रन मुकम्मल किए गए। आमिर सुहेल 19 बॉलों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। रमीज राजा 26 बॉलों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। इमरान खान 110 बॉल्स पर 72 रन बनाकर आउट हुए। जावेद मियां दाद 58 बॉलों पर 58 रन, 98 बॉल्स पर 58 रन बनाकर आउट है। इंजमामुल हक 35 बॉल 35 बॉलों पर 42 यानी 42 रन बनाए। वसीम अकरम ने 18 बॉलों पर 33 रन बनाए। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ इस तरह थी। आकिब जावेद ने 2 विकेटें हासिल की, मुश्ताक अहमद ने 3 विकेटें हासिल की, वसीम अकरम ने 3 विकेटें हासिल की, इजाज अहमद ने 0 विकेट हासिल की, आमिर सुहेल की भी 0 विकेट थी और इमरान खान ने 1 विकेट हासिल की। 49.2 यानी 49.2 ओवर्स में मैच का फैसला हो जाता है। पाकिस्तान 22 रन से तारीखी फतह
हासिल करके वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाता है और वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच करार दिए जाते हैं। पूरे स्टेडियम में अल्लाह अकबर की गूंज होती है। इस तरह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान पहली और शायद आखिरी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन जाता है। इसके बाद हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ पूरी टीम और कप्तान को नवाजा जाता है। हर तरफ खुशी मनाई जाती है, मगर इमरान खान 1992 के बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं और क्रिकेट को खैराबाद कह देते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। बहुत जल्द इमरान खान कैंसर का अस्पताल बनाते हैं, उनकी शादी होती है और इससे आगे के हालात। तब तक के लिए इजाजत।